फ़ाइदो थिए। ये 17 साल की काविश का मकसद एक ही है कि हम हमारे एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करें और आप लोगों से हम सीखें कि भाई क्या ग्राउंड रियलिटीज और डिफिकल्टीज है और हम इसमें आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। 17 सालों में हमने ये देखा कि भाई जो टेक्नोलॉजीज नहीं आती है वो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग तक पहुंचे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें याद है यहाँ पर रिकवरी 8.5 होती थी, आज अल्लाह के करम से तकरीबन 11% के करीब आती है और 300, 350, 400 रन की एवरेज यील्ड आती थी, आज हमारी 700 रन की है, जो कि अभी भी हमारे हिसाब से बहुत कम है। कम से कम इसको 1000 के ऊपर होना चाहिए, जिसके लिए हम कोशा है। आज जो हम बात कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है वो है शुगर केन का डीरेगुलेशन का मामला कि गवर्नमेंट जो है प्राइस कंट्रोल से हट रही है। यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर फोरम है, सिंध आबाद बोर्ड के मेंबर्स हैं, चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर के लोग मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि भाई हम सब एक आवाज होके एक ये जरूर गवर्नमेंट को प्रेशर करें कि अगर डीरेगुलेट करना है इस इंडस्ट्री को तो जरूर करें, लेकिन वो कंप्लीट करें, गन्ने को भी डीरेगुलेट करें और शुगर को भी डीरेगुलेट करें। क्योंकि ये मेरा बिल्कुल ये मानना है कि अगर ये इंडस्ट्री डीरेगुलेट हो जाती है तो जमींदार को खुशहाली के अलावा और अलम कुछ भी नहीं हो, खुशहाली, क्योंकि आज जो शुगर की कीमत इंटरनेशनल प्राइसेस जो हमें मिल सकते हैं वो तकरीबन 200 रुपया किलो है और हमें मजबूर करके यहाँ पर 122, 123 रुपये किलो पर चीनी बिकवाई जा रही है। तो इसका इवेंचुअल रिजल्ट जो है वो आप लोगों को ये समझना है कि असरात तो जमींदार पे आएगा। जहां पर हम जमींदार को 500 रुपए के ऊपर गन्ने का भाव देने की सख्त रख सकते हैं, वहां पर हम अगर ये डीरेगुलेट हो गया और चीनी का मामला ऐसे ही रहा तो 400 रुपए भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चीनी दबाती है और अगर गन्ने का मिनिमम प्राइस नहीं होगा तो गन्ना दब जाएगा। हम ये कह रहे गन्ने को भी खुला छोड़ो, सामने चीनी को भी खुला छोड़ो ताकि जमींदार को उसका प्रॉपर मुआवजा मिल सके। तो इस चीज के अंदर हम चाहेंगे कि भाई आप लोगों के फोरम से ये रिकमेंडेशन हो ताकि ये चीज डीरेगुलेट होने के बाद जमींदार को उसका फायदा पहुंचे, हुकूमत को ज़र मुबादला मिले, कंपनीज नफा करेगी तो टैक्स गवर्नमेंट को ज्यादा मिलेगा। तो इसके अंदर तो कोई डाउन साइड तो नजर ही नहीं आ रही। और अगर जो आवाम के लिए जो हुकूमत कहती है कि भाई चीनी महंगी हो जाएगी, तो हमारा तो यही प्रपोजल है कि भाई आप हमसे चीनी आवाम के लिए एक अलग ले लें इंडस्ट्री से, जिस रेट में भी आप लेना चाहते हैं, और यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू उसको चैनलाइज कर दे, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू चैनलाइज कर दे, और बाकी जो है उसको तो आप बिजनेस को रन करने दें एज बिजनेस। तो हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये बातें गवर्नमेंट तक पहुंचेंगी और ये डिस्कशन में आएंगी और इसका कोई मुस्बत नतीजा मिलेगा। देखिए कि आजकल के महंगाई के जमाने में 300 मन की पैदावार किसी सूरत भी आपको सूट नहीं करती। हमने 147 करोड़ ऐसे निकाले हैं जिनकी पैदावार 300 या 400 है। ये बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं है। हमने अब एक प्रोग्राम तरतीब दिया है, हम अपने एक्सपर्ट्स भेजेंगे आपके पास, आप उनसे तावन कीजिए और तावन आप अपने लिए करेंगे। एक्चुअली उनका एक मकसद है और हमारा टारगेट है कि आपकी पैदावार 300 से बढ़ के कम से कम 600 हो जाए। आपके पूरे इलाके की एवरेज 720 है, कम और ज्यादा सबकी मिला के, लोगों की 1500 भी है। लेकिन आपने वो सारे इक़दाम करने हैं जो आपको मशवरा दिया जाए। हमारी कोशिश होगी कि आपका खर्चा जो है वो कम से कम हो। हम आपकी जो इस सिलसिले में मदद कर सकेंगे हम करेंगे। ये जरूर कहूंगा, गवर्नमेंट से भी कहूंगा, मैं इस फोरम से भी कहूंगा कि हमारी तंजीम जो है सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर, हम लोगों ने, मैं सिंध से वाहिद एक शुगर एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूं जो मुस्तकिल इस्लामाबाद में जाता रहता हूं और शुगर एक्सपोर्ट के लिए कोशिशें करता रहता हूं। मेरी आवाज जो है ना वो
सारे मिल ओनर जानते हैं, सबसे ऊपर गूंजती रहती है। ये हमारी तंजीम की पॉलिसी है कि चीनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए। ये जो गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले रही है, पहले 1.5 लाख मेट्रिक टन की परमिशन दी, फिर 1 लाख की दी, अब 40,000 मेट्रिक टन थ्रू टीसीपी ताजिकिस्तान जा रही है। मैंने पिछली मीटिंग में कहा, मैं फिर ये परसों मीटिंग है, आई ट्राई माय बेस्ट, एक 5 लाख टन इनको फौरी परमिशन मिलनी चाहिए। जब चीनी का रेट 690 US डॉलर पर मेट्रिक टन था, 700 था, तो ये लोग सोते रहे यार देखो हम भीख मांगते फिर रहे हैं एक डॉलर के लिए वर्ल्ड बैंक से। अभी आपने स्टैंडर्ड चार्टर से जो लोन लिया है गवर्नमेंट ने, किस परसेंटेज पे लिया डॉलर पे? अरे क्या जरूरत है भाई तुम्हें? अपनी चीनी का तुम्हें $1 बिलियन मिल रहा है, तो क्यों स्टैंडर्ड चार्टर से इधर उधर मुल्क को गिरवी रखते फिर रहे हो? दिस शुड बी, आई नो बिकॉज दिस इज मेहरान, सो माई वाइफ शुड गो। कि क्यों भाई? जब एक चीज है, देखें आई टेल यू वन थिंग, आपकी इंडस्ट्रीज जो है ना वो तकरीबन 1 by 1 खत्म होती जा रही है। आपका कॉटन इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन कॉटन अभी खत्म हो गया। इस साल कॉटन कंपेयर टू लास्ट ईयर तकरीबन 41% कॉटन कम है इस साल।